हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इसको आप लोगों को तैयार कर लेना है, जिससे कि आप लोग जीवन परिचय को अच्छी तरह से लिख सकें। आइए शुरू करते हैं कैसे लिखना है। महादेवी वर्मा नाम लिख देना है। उसके बाद अंडरलाइन कर देना है ब्लैक पेन से। फिर आप लोगों को संक्षिप्त परिचय लिखना है। संक्षिप्त परिचय को भी अंडरलाइन कर देना है। नाम लिखना है, जन्म, जन्म स्थान, पिता, मृत्यु। 5-6 हेडिंग। माता का नाम भी पता है तो आप माता का नाम भी लिख सकते हैं। ये 5-6 हेडिंग बना करके यहाँ पे लिख देना है। अगर आपको ये इतना याद है तो आप अपने से भी जीवन परिचय बना के लिख सकते हैं। आपको इतना याद होना ही चाहिए। क्या क्या? नाम, जन्म, जन्म स्थान, पिता, माता कौन है, मृत्यु कहाँ है और शिक्षा क्या कर लिए थे। बस संक्षिप्त परिचय आपको याद है तो जीवन परिचय आप लिख सकते हैं। नाम महादेवी वर्मा। जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश। और पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा था। और मृत्यु कब हुआ इनका 1987 ईस्वी में। अब आइए जीवन परिचय देखते हैं। जीवन परिचय। महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश के एक प्रतिष्ठित शिक्षित कार्यस्थ परिवार में प्रतिष्ठित शिक्षित कार्यस्थ परिवार में 1907 ईस्वी में होलिका दहन के पर्व के दिन हुआ था। महादेवी वर्मा जी का जन्म कब हुआ था? 1907 ईस्वी में होलिका दहन वाले दिन ही हुआ था। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा था और इनकी माता का नाम हेमरानी देवी हिंदी व संस्कृत की ज्ञाता तथा साधारण कवयित्री थी। इनकी माता का नाम क्या था? हेमरानी। वह हिंदी व संस्कृत की ज्ञाता तथा साधारण कवयित्री थी। नाना व माता के गुणों का प्रभाव ही महादेवी जी पर पड़ा। नाना व माता के गुणों का प्रभाव ही महादेवी जी पर पड़ा। 9 वर्ष की छोटी आयु में ही इनका विवाह स्वरूप नारायण वर्मा से हो गया। इनका विवाह कितने वर्ष की आयु में हुआ? 9 वर्ष की आयु में। और किससे हुआ? स्वरूप नारायण वर्मा से हो गया। किससे हुआ? स्वरूप नारायण वर्मा से। कुछ समय पश्चात महादेवी जी की माता का देहांत हो गया। कुछ समय बाद महादेवी जी की माता का देहांत हो गया। इसके बावजूद इन्होंने अपना अध्ययन जारी रखा। इनकी माता का देहांत हो जाने के बाद भी इन्होंने अपना पढ़ाई लिखाई नहीं छोड़ा, यानी अध्ययन नहीं छोड़ा। महादेवी वर्मा का दाम्पत्य जीवन सफल नहीं रहा। विवाह के बाद इन्होंने अपनी परीक्षाएं सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की। इन्होंने घर पर ही चित्रकला एवं संगीत की शिक्षा अर्जित की। इनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद प्रयाग में हुई। इनकी उच्च शिक्षा कहाँ पर हुई? इलाहाबाद प्रयाग में हुई। कुछ समय तक इन्होंने चांद पत्रिका का संपादन किया। इन्होंने शिक्षा समाप्ति के बाद 1933 ईस्वी से प्रयाग महिला विद्यापीठ के प्रधानाचार्य पद को सुभूषित किया। भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। इस महान लेखिका का स्वर्गवास 11 सितंबर 1987 को हो गया। इनका स्वर्गवास कब हुआ? 11 सितंबर 1987 ईस्वी को हो गया। इन्होंने कौन से पद पे प्रधानाचार्य रही? प्रयाग की महिला विद्यापीठ के प्रधानाचार्य पद को सुभूषित किया। भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मान से सम्मानित किया गया। इस महान लेखिका का स्वर्गवास 11 सितंबर 1987 को हो गया।
इन्होंने इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। रचनाएं, इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं, या आप लिख सकते हैं महादेवी वर्मा जी की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। पहला कौन सा? निहार, रसीम, तीसरा नीरजा, यामा, अतीत के चलचित्र। ये सब किसकी रचनाएं हैं? ये सब महादेवी वर्मा जी की रचनाएं हैं। आप लोगों को ये सब भी याद कर लेना है और एक दो बार लिख के प्रैक्टिस भी कर लेना है, जिससे आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए। आइए एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिससे कि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए। पहले आप लोगों को महादेवी वर्मा जी का नाम लिख लेना है, उसको अंडरलाइन कर लेना है। फिर संक्षिप्त परिचय लिखना है। फिर नाम महादेवी वर्मा, जन्म 1907 ईस्वी, जन्म स्थान फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश, पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा, मृत्यु 1987 ईस्वी। फिर आप लोगों को जीवन परिचय लिखना है। जीवन परिचय, महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश के एक प्रतिष्ठित शिक्षित कार्यस्थ परिवार में 1907 ईस्वी में होलिका दहन के पर्व के दिन हुआ था। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा था। इनकी माता हेमरानी हिंदी व संस्कृत की ज्ञाता तथा साधारण कवियत्री थी। नाना व माता के गुणों का प्रभाव ही महादेवी जी पर पड़ा। 9 वर्ष की छोटी आयु में ही इनका विवाह स्वरूप नारायण वर्मा से हो गया था। 9 वर्ष की आयु में ही। कुछ समय पश्चात महादेवी की माता का देहांत हो गया। इसके बावजूद इन्होंने अपना अध्ययन जारी रखा। महादेवी वर्मा का दाम्पत्य जीवन सफल नहीं रहा। विवाह के बाद इन्होंने अपनी परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की। इन्होंने घर पर ही चित्रकला एवं संगीत की शिक्षा अर्जित की। इनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद प्रयाग में हुई। इनकी उच्च शिक्षा कहाँ पर हुई? इलाहाबाद में हुई। कुछ समय तक इन्होंने चांद पत्रिका का संपादन किया। इन्होंने शिक्षा समाप्ति के बाद 1933 ईस्वी से प्रयाग महिला विद्यापीठ के प्रधानाचार्य पद को सुपोषित किया। भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। इस महान लेखिका का स्वर्गवास 11 सितंबर 1987 ईस्वी को हो गया। रचनाएं, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? आइए देखते हैं। ये आप लिख सकते हैं महादेवी वर्मा जी की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। निहार, रसीम, निरंजा, यामा, अतीत के चलचित्र। आप लोगों को ये सब याद रखना है।